नमस्कार साथियों, वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि यह रिवीजन सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप लोग इससे जुड़कर लाभ उठाएं। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न पत्र। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर, इनमें से सभी। तो उत्तर पाषाण काल कला की चित्रकला इनमें से सभी स्थानों पर पाया जाता है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका मध्य पाषाण काल से संबंधित गुफा है। मध्य पाषाण काल से संबंधित गुफा है। बेल्लारी, सिंघनपुर और मिर्जापुर नवपाषाण कालीन गुफाएं मानी जाती हैं या उत्तर पाषाण कालीन गुफाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600, 285, 135। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी पर 600 गुफाएं पाई जाती हैं। 600 या 750 गुफाएं पाई जाती हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में BS वाकड़कर महोदय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? किस वेद पे अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का? ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से यह पता चलता है कि उस समय में अग्नि देवता के चित्र चमड़े पर यज्ञशालाओं और प्रवेश द्वारों पर लटकाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल के रूप में, पंच पांडव के रूप में, गृह गुफा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफा को पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं और प्राचीन काल में इसे कल्याण के नाम से जाना जाता था, किंतु स्थानीय लोग इन्हें पंच पांडव के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाई थी? नरसिंह वर्मन, राजा राज, उदयादित्य, महमूद गजनबी। तलगिरीश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा पन्ना मलाई में तलगिरीश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेश लेश, सिंहवाहिनी या इंद्र सभा। तो एलोरा की 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें से 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 9वीं सदी ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जोगी मारा गुफा की लंबाई है 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। जोगी मारा गुफा की लंबाई 10 फीट है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 6 फीट है। 6 फीट
मानी जाती है। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ की गुफाओं के बारे में यह कहा जाता है कि यह वरुण देवता का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भित्त चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगीमारा से? भित्त चित्रण की कला का भारत में प्रारंभ जोगीमारा गुफा से माना जाता है। ऐतिहासिक काल में भित्त चित्रण का प्रारंभ जोगीमारा की गुफा से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 22 फीट × 18 फीट। वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से? तो बाघ गुफा की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 × 18 फीट माना जाता है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं और इसकी पहली गुफा को ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 22 फीट × 18 फीट है। बाघ में कुल 9 गुफाएं पाई गई हैं और सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 2,000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। तो आदिकाल की चित्रकला 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, किस चित्र में सृष्टि, सृजन, विनाश और जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में? इनमें से सभी नृत्यों में। तो नटराज नृत्य में सृष्टि के सृजन, विनाश और जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। यही दृश्य त्रिमूर्त में भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा, सांची, खजुराहो, अजंता? तो एलोरा की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण पाए जाते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 13 से 29 नंबर तक की गुफाओं को हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940, 1828, 24, 1938 या 1908? बादामी गुफा का रंगीन चित्र 1938 ईस्वी में जे.एम. अहिवासी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा निमंत्रण मिला था और इन्होंने बादामी गुफा का रंगीन चित्र चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सिंगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 14, 22, 21, 7? सिंगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल 21 चित्र पाए गए हैं। सिंगिरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? सित्तनवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म? सित्तनवासर की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यह तमिलनाडु में स्थित हैं। सित्तनवासर का ही शाब्दिक अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में या फिर गुप्त काल में? बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क काल में बनाई गई हैं।
कुषाण नरेश कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, होरओजियो की मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरओजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं या 8वीं? होरओजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। होरओजी मंदिर जापान में पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में, मध्य प्रदेश में? विलासरंगम गुफा तमिलनाडु में पाई गई हैं। यह प्रागैतिहासिक कालीन गुफा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या आधुनिक काल में? तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नव पाषाण कालीन काल में पाए गए हैं। नव पाषाण कालीन पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में? तो एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में पाया गया है और यह पहला मकबरा है जो संगमरमर से बनाया गया है और यह मुगल कालीन जहांगीर के समय में बनाया गया है। जहांगीर की बेगम नूरजहां के पिता का मकबरा है। नूरजहां की पिता का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, छदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 10 में, गुफा नंबर 3 में, गुफा नंबर 9 में? छदंत जातक की कथा का वर्णन अजंता की गुफा नंबर 10 में चित्रित पाया गया है। छदन जातक और श्याम जातक के रूप में यहाँ जातक चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य चित्र चित्रित पाए गए हैं और यह एक चैत्य गुफा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, सिंगिरिया स्थित है श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? सिंगिरिया की गुफा श्रीलंका में मटाले जिले में स्थित पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तट पर स्थित पाया गया है और यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? बिहार के नालंदा में स्थित है। इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना है? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल? सांची और भरहुत स्तूप वैसे तो मौर्यकालीन हैं, किंतु मौर्य काल में ये लकड़ी और ईंटों के बने थे। आगे चलकर शुंग काल में इनको लकड़ी हटवाकर पत्थर जड़ित करवा दिए गए या इनका पुनरुद्धार करवा दिया गया। यह क्वेश्चन अलग अलग किताबों में अलग अलग हिसाब से दिया गया है। किसी में शुंग काल माना जा रहा है, किसी में मौर्य काल माना जा रहा है। वैसे सांची और भरहुत स्तूप, सांची मौर्यकालीन और भरहुत शुंगकालीन स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, अजंता में क्यूरेटर नियुक्त हुए थे 1908, 1953, 1824 या 1819? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में हुई थी और अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम 10वीं गुफा के प्रवेश द्वार को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, संख्या से या इन सभी को मिलाकर? अजंता के चित्रकारों ने
पीला रंग संख्या से बनाया था, पीला रंग संख्या से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? 2, 20, 22, 21। अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर या भित्त पर? अजंता के चित्र भित्त पर निर्मित पाए गए हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इनकी खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, अजंता की गुफाएं स्थित है बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, बोधिसत्व पद्म पाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा संख्या 1 में, बाघ गुफा संख्या 4 में, अजंता गुफा संख्या 9 में, अजंता गुफा संख्या 17 में? तो बोधिसत्व पद्म पाण नामक चित्र अजंता गुफा संख्या नंबर 1 में चित्रित पाया गया है और यह भित्त चित्र के रूप में चित्रित पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 29। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं, चैत और बिहार, चैत और बिहार, चैत और बिहार। इनमें से चैत बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह के रूप में जाना जाता है, पूजा गृह के रूप में जाना जाता है, पूजा गृह के रूप में जाना जाता है। और बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास और अध्ययन का स्थान था, निवास और अध्ययन का स्थान था, निवास और अध्ययन का स्थान था, अध्ययन का स्थान था। इनमें से देखेंगे अजंता की 9वीं, अजंता की 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं और 29वीं और 30वीं में विवाद है, 29वीं और 30वीं में विवाद है। 9, 10, 19, 26, 29, 30, 2, 2, 4, 29, 30 में से एक रहेगा, या 29 को मान लीजिए या 30 को मान लीजिए। अलग अलग जगहों पर या अलग अलग किताबों में किसी में 29 को माना है, किसी में 30 को माना है। अजंता में कुल 5 चैत्य गुफाएं पाई गई हैं। 9, 10, 19, 26 4 क्लियर हैं, 29 और 30 में विवाद है, कोई 29 को मान रहा है, कोई 30 को मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, अजंता गुफा की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल, फर्ग्यूसन, ग्रिफिथ या जेरिको? अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम मेजर रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई, जो 1847 से 1857 ईस्वी के मध्य बनाई गई थी। कुल 30 अनुकृतियां तैयार हुई थी। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। उस समय रॉबर्ट गिल भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया और बाद में यह कृतियां या अनुकृतियां इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस से प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग या सोना चांदी का रंग? बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे? निहाल चंद, यशवंत, सरदार सिंह या नागरी दास? तो किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक नागरी दास या सावंत सिंह को माना जाता है, सावंत सिंह को माना जाता है। सावंत सिंह ही अपना नाम नागरी दास के नाम से रखा था। यह
किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध शासक थे और इनके समय प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद हुआ जिसने बनी ठनी का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया है रणबीर सिंह बिष्ट, नंदलाल बोस, छितिन नाथ मजूमदार या लाल मोहन सेन। तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में छितिन नाथ मजूमदार ने चित्रण किया है। छितिन नाथ मजूमदार बंगाल शैली के कलाकार थे और यह वैष्णव धर्म से संबंधित थे और हिंदू देवी देवताओं और लोक देवताओं का चित्रण करते थे। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में इनका प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? रवीन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ। इनमें से राजेंद्रनाथ टैगोर राजेंद्रनाथ टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ और गगनेन्द्रनाथ ये टैगोर परिवार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या, जौनपुर, गुजरात या इनमें से सभी? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर वाली प्रति मानी जाती है जो वर्तमान में बड़ौदा में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है 2.6/1, 26 सेंटीमीटर, 3.6/8, 8 इंच। तो नटराज की मूर्ति 3.6/8 इंच के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विभाजन चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैणिक, वणिका, नागर, मिश्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वणिका इसके अंतर्गत नहीं आता। इसमें चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत आते हैं। वणिका इसके अंतर्गत नहीं आता। यह चित्रकला के षडांग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। चित्र लक्षण के रचयिता हैं श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भैजित या शंकराचार्य। चित्र लक्षण के रचयिता राजा भैजित को माना जाता है। यह गांधार क्षेत्र के राजा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? दशरथ, सीता, हनुमान या लक्ष्मण? तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्री राम सीता की सोने की मूर्ति मैं नामक शिल्पी से बनवाया था। सीता की स्वर्ण मूर्ति मैं नामक शिल्पी से बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है 64, 65, 66 या 67। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या 64 बताई गई है। 64 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्रसूत्र में, चित्र लक्षण में, कामसूत्र में या रामायण में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन चित्र लक्षणम से मिलता है। चित्र लक्षण तिब्बत भाषा के तंजूर ग्रंथमाला से प्रकाशित है और इसके
3 ही अध्याय प्राप्त हुए हैं, इसके 3 ही अध्याय प्राप्त हुए हैं और इसे भयजीत नामक कलाकार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या राजपूत शैली से? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है। बंगाल के पाल शासकों ने पाल शैली को जन्म दिया और पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से ही माना जाता है। पाल शैली में लगभग 1 दर्जन पोथी चित्रों का उदाहरण मिलता है, किंतु 1 दर्जन उपलब्ध नहीं है। पाल शैली में चित्रित पोथियां प्रज्ञापारमिता सास, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, साधनमाला आदि पोथियां पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात पे रखा जाता है? 2:3, 6:7, 1:1 या 4:6? स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को 2:3 के अनुपात में रखा जाता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूनानी कलाकार यूक्लिड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इंझाकृत किसकी है? डॉक्टर करुणा सिब्बू की, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, डीपी धुलिया की या डॉक्टर राजेश्वर आचार की? तो इंझाकृति डीपी धुलिया की है और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर? अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। अमृता शेरगिल का संबंध गोरखपुर से था और इनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी, जिसके कारण इनकी स्मृति में गोरखपुर विश्वविद्यालय में अमृता कला वीथिका नाम से कला वीथिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? हैबेल ने, पर्सी ब्राउन ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति है जयकृष्ण अग्रवाल, बद्रीनाथ आर, सत्येंद्र सिंह की या मदन लाल नागर की? वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति किसकी है? ये क्लियर नहीं है यह किसकी कृति है। अगर किसी साथी को इसका प्रमाणित उत्तर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक या अशोक वाजपेयी? रेखावली प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है और रामचंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंधित हैं और इन्होंने शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छितीन नाथ मजूमदार के शिष्यत्व के रूप में प्राप्त की थी और ये बनारस कला विद्यालय में कला शिक्षक और वहाँ पे चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, यशोधर के चित्र सडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? राजा रविवर्मा, सतीश गुजराल, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस ने? यशोधर के चित्र सडांग की पुनर्व्याख्या अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव हैं डॉक्टर सुधाकर शर्मा, अशोक वाजपेयी, जयकृष्ण या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राम शब्द सिंह सहारनपुर को, रोशन गोरखपुर को, एस
प्रमाण सिंह वाराणसी को या अभय द्विवेदी कानपुर को। तो अकादमी पुरस्कार रोशन गोरखपुर को प्राप्त हुआ था। 21वीं सदी की कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार रोशन गोरखपुर को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई? कौन सी पोथी चित्रित की गई? नुजूम उल उलूम, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवान ए हाफिज या रज्मनामा? 1610 ईस्वी से 1620, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य, 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई थी? गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई थी? तो इसमें दीवान ए हाफिज नामक पोथी 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य में गोलकुंडा में चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1954, 1970 या 1972? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था स्टेला क्रैमरिस ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने या नोल्डे ने? तो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। उसके बाद कई विद्वानों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी? तो ललित कलाओं के दायरे में इनमें से सभी कलाएं आती हैं। ललित कलाओं के दायरे में काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? किरण शर्मा, रचना महादेवी वर्मा या सविता श्रीवास्तव? तो वह महिला महादेवी वर्मा हैं जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी या छायावादी कवित्री थी और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। यह साहित्य के साथ चित्रकारी भी किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है? उत्तर भारत सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद कला सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयाग कला केंद्र? तो इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र पाए गए हैं, जिनमें से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पाया गया है। उत्तर प्रदेश में
पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो मांडना राजस्थान से संबंधित लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जोरासांको में हुआ था और यह बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सरकार राज, पा, ब्लैक या कभी खुशी कभी गम? तो अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म पा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उनकी फिल्म पा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। सूमी ये क्या है? चीनी कला, जापानी स्याही चित्रण, फारसी रंग या ईरानी कला? सूमी ए जापानी स्याही चित्रण है। यह स्याह कलम के रूप में चित्रण की एक विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ललित कलाएं मानी गई हैं 5, 3, 7, 2। ललित कलाएं 5 मानी गई हैं। ललित कलाएं 5 मानी गई हैं। हीगेल के अनुसार 5 ललित कलाएं मानी गई हैं। 5 ललित कलाएं मानी गई हैं। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इस हीगेल के इस ललित कलाओं के विभाजन को हीगेल क्वालिफिकेशन के नाम से जाना जाता है और यह हीगेल द्वारा 5 ललित कलाओं में से काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ और स्थापत्य कला को निम्न कला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है HB, 2B, 4B या 9B? तो सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B को माना जाएगा। पेंसिल में B ब्लैकनेस का द्योतक होता है और H हार्डनेस का द्योतक होता है। B जितना ज़्यादा होगा उतनी मुलायम होगी, H जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हार्डनेस होगी। तो ब्लैकनेस या मुलायम नोक वाली को ब्लैकनेस और कठोर को हार्डनेस H के नाम से संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। चौल मंडलम ग्राम किस राज्य में है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? चौल मंडल ग्राम तमिलनाडु में स्थित है। यह मद्रास के तमिलनाडु में चोल मंडलम नामक कलाकारों का ग्राम 1966 ईस्वी में केसीएस पणिकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है गोवा में, पुणे में, बम्बई में या मद्रास में? रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या असम से? वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हलदर? तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक
वासुदेव शरण अग्रवाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। त्रिनाले आयोजित होती है दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से या चेन्नई से। त्रिनाले दिल्ली से आयोजित होती है और यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा 1968 से इसका प्रारंभ किया गया था और प्रति तीसरे वर्ष त्रिनाले का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? नृत्य को, सितार को, तबला को या चित्रकारी को? तो प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 17वें वर्ष चित्रकारी को अपनाया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जोरासांको में हुआ था और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास या श्यामदास? तो नंदिता दास जतिन दास की पुत्री हैं। जतिन दास एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी पुत्री नंदिता दास एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से या ललित कला अकादमी से? तो गढ़ी कला केंद्र ललित कला अकादमी से संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र की स्थापना 1976 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और इसके प्रथम अवैतनिक निदेशक शंखो चौधरी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित शहरों में से कहां पर विशुद्ध BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है? इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इनमें से कानपुर में BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। एरेना संबंधित है नृत्य से, चित्र से, गायन से, एनिमेशन से? एरेना संबंधित है एनिमेशन से। एनिमेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। तीजन बाई एक पांडवानी गायिका हैं, पॉप सिंगर हैं, अभिनेत्री हैं या चित्रकार हैं? तीजन बाई एक पांडवानी लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासन का, अंग्रेज अधिकारियों का? तो पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 1600 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1820 में या 1910 ईस्वी में? कलकत्ता में पहली छपाई मशीन 1780 ईस्वी में लगाई थी। वैसे छपाई कला का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है, किंतु भारत में यांत्रिक छपाई की शुरुआत 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किंतु
कलकत्ता में पहली छपाई मशीन 1780 ईस्वी में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? ठंडे रंग, जल रंग, तैल रंग या गर्म रंग? तो गर्म रंगों में अधिक भार पाया जाता है, गर्म रंगों में अधिक भार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है? अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, शंकराचार्य ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? रस मीमांसा ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, प्राथमिक रंग हैं इंद्रधनुष के श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम के रंग, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, प्रकृति में पाए जाने वाले रंग। तो प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं, वही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण है? सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं पीला नारंगी, लाल हरा, सफ़ेद काला या लाल सफ़ेद? तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण पीले और नारंगी वर्ण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, बैगनी रंग विरोधी है पीले का, नीले का, लाल का या हरे का? बैगनी रंग का विरोधी पीले रंग को माना जाता है, पीले रंग को वह माना जाता है। वर्ण चक्र में दिए गए आमने सामने वर्ण को विरोधी वर्ण या पूरक वर्ण माना जाता है। साथियों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप न इसे रटें, इसे सिर्फ वर्ण चक्र के माध्यम से इसे समझे। जैसे वर्ण चक्र एक बार दिमाग में फीड कर ले, उसी से इन प्रश्नों को हल करें, कभी गलत नहीं होगा। वर्ण चक्र ऐसे बनता है, वर्ण चक्र ऐसे बनता है, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला। ये पदार्थ का वर्ण चक्र है। इसमें एक दूसरे के, जैसे नारंगी का विरोधी नीला, लाल का विरोधी हरा, बैगनी का विरोधी पीला, पीला का विरोधी बैगनी, ऐसे, और इन दोनों को आपस में मिला देने पर भूरा रंग बन जाता है, भूरा रंग बन जाता है। यह विरोधी रंग एक दूसरे के आमने सामने विरोधी रंग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? 8 में, 3 में, 5 में, 9 में? हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। काव्य कला, काव्य कला, संगीत कला, संगीत कला, संगीत कला, चित्रकला, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ये हीगल के कलाओं के वर्गीकरण हैं। इनमें से काव्य कला को हीगल सर्वश्रेष्ठ कला और स्थापत्य कला को निम्न कला के रूप में जाने जाते हैं। हीगल के इस वर्गीकरण को हीगेलियन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? प्लेटो ने, प्रोफेसर कलिंगवुड ने, हुसैन ने या कांट ने? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट प्रोफेसर कलिंगवुड की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, स्नार्थी
किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, टर्नल या माइकल एंजेलो? स्नार्थी माइकल एंजेलो की रेखा चित्र है। माइकल एंजेलो की रेखा चित्र है। माइकल एंजेलो उच्च पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार, अन्य कई विधाओं में पारंगत कलाकार के रूप में जाना जाता है, किंतु इसकी प्रमुख विशेषता मूर्तिकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है। और स्नार्थी नामक चित्र माइकल एंजेलो का रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। लास्को गुफा की खोज हुई थी। लास्को गुफा की खोज हुई थी 1810, 1936, 1832 या 1940। लास की गुफा की खोज 1940 ईस्वी में ब्रूइल, हेनरी ब्रूइल नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। विद्वान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। फोंत द गाम क्या है? दृश्य चित्र, गुफाएं, मूर्त या रेखांकन? तो फोंत द गाम क्या है? यह एक गुफाएं हैं जो फ्रांस में स्थित हैं और फोंत द ग्राम गुफा की खोज 1901 ईस्वी में की गई हैं। यहाँ पर लगभग 200 चित्र पाए गए हैं। 200 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? अल्बर्ट ड्यूरर ने, सिसरो ने, हेगेल ने या एमर्सन ने? तो द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन नामक ग्रंथ अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा है। अल्बर्ट ड्यूरर की दूसरी प्रसिद्ध रचना द बुक ऑफ मेजरमेंट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। इटली का वयोवृद्ध कला आचार्य कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कला आचार्य कहा जाता है। टिशियन को, आंद्रिया मांतेना को, ड्यूरर को या तिंतोरेत्तो को? तो इटली का वयोवृद्ध कलाचार टिशियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं रेम्ब्रांट, पोलाक, पिसारो या हेनरी मातिस? तो स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार जैक्सन पोलाक को माना जाता है। इन्होंने स्वर पद्धति के माध्यम से चित्रों का निर्माण कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और यह एक्शन पेंटिंग के भी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। हल्के रंग, सपाट, जल रंग या पेस्टल रंग? ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते थे। सपाट रंग लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। ओस्टवार्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? भारतीय, अमेरिकन, जर्मन या यूनानी? ओस्टवार्ड एक जर्मन वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने 4 प्राथमिक वर्ण बताए हैं। 4 प्राथमिक वर्ण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने की है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने की है? भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकन या यूनानी? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी दार्शनिक यूक्लिड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट या इसी को आंधी कह सकते हैं। आंधी
द टेम्पेस्ट या आंधी किसकी कलाकृति है? जियोर्जियोन की, वान वाक की, पिकासो की या वाक की? तो द टेम्पेस्ट जॉर्जियोन की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया गया है। कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने या ड्यूरर ने? लेटी हुई लड़की रेम्ब्रा की प्रसिद्ध रचना है। रेम्ब्रा की प्रसिद्ध रचना है। रेम्ब्रा एक हॉलैंड के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना लेटी हुई लड़की है। रेम्ब्रा का सबसे प्रसिद्ध चित्र द नाइट वॉच है। द नाइट वॉच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची की या गोया की? पिशाचिनियों की सभा गोया की प्रसिद्ध रचना है। गोया एक रोमांसवादी कलाकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है या वर्जिन ऑफ द रॉक्स? शैलखंडों की कुमारी या वर्जिन ऑफ द रॉक्स किस कलाकार ने बनाया है? रैफेल ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने या लियोनार्डो दा विंची ने? तो शैलखंडों की कुमारी या वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध रचना है। यह उच्च पुनर्जागरण कालीन प्रथम प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म इटली के विंची नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, दो वकील कृति है। अवनीन नाथ की, दोमी की, एम.एफ. हुसैन की, इनमें से कोई नहीं। दो वकील दोमी की प्रसिद्ध रचना, दोमी की प्रसिद्ध रचना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्धों में या वेदों में? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। दरबारों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है? टर्नल, तय मेहता, एन.एस. बेंद्रे या बोत्तिचेल्ली ने? चांदनी रात में समुद्री दृश्य टर्नल की प्रसिद्ध रचना है। टर्नल एक इंग्लिश दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात में समुद्री दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? सिंधु घाटी की कला को, माया सभ्यता की कला को, मिस्र की कला को या ग्रीक की कला को? अंत्येष्टि संस्कारों की कला मिस्र की कला को कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान के रूप में जाना जाता है और मिस्र में प्रमुख रूप से पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? सेजा, गोगवा, वान गो या आरी मातिस या हेनरी मातिस? ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? गोगवा का प्रेरणा स्रोत था। गोगवा एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार था और फ्रांस में ताहिती द्वीप में रहकर चित्रणकार किया था। इसी कारण इसके चित्रों में ताहिती द्वीप का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या शास्त्रीय कला से? तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? एडवर्ड मुंच ने, एडवर्ड माने ने, एडवर्ड मोने ने, एडवर्ड गुंच ने? तो द स्क्रीम शीर्षक चित्र एडवर्ड मुंच की रचना है और यह चार संस्करण में
4 संस्करण में बनाया गया है, 4 संस्करणों में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी से, कोटा से, कालीघाट से या लाल घाट से? तो पटुआ चित्र कालीघाट से संबंधित, कालीघाट से संबंधित है। पटुआ चित्र कालीघाट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, तिर आयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हुई हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं? रियलिज्म, रिलीफ या रैम्प्राट या रॉक? तो तिर आयामी ठोस कृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उठी हैं या नीचे धसी हैं उन्हें रिलीफ पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 1, 2, 3 या 4? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में 3 आयाम पाए गए हैं। वैसे साथियों ध्यान देंगे, चित्र में 2 ही आयाम होते हैं, किंतु मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में विशिष्ट प्रयोग करके 3 आयाम का प्रयोग किया गया है, 3 आयाम का प्रयोग किया गया है। वैसे सामान्य रूप में चित्रकला 2 आयामी और मूर्तिकला 3 आयामी होती है, लेकिन मोनालिसा के इस चित्र में छाया प्रकाश का संतुलित प्रयोग करके 3 आयामी प्रभाव उत्पन्न करके इसे 3 आयामी बनाया गया है और इस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 206, 11 या 14? गुलेर शैली में लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण से संबंधित हैं और गुलेर शासक दिलीप सिंह के शासनकाल में रामायण पर आधारित चित्र चित्रित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 2, 7, 3, 5? कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं पाई गई हैं, स्वकीया, परकीया और सर्वकीया। स्वकीया मतलब स्वयं की, परकीया मतलब पराये की, सर्वकीया मतलब सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली? बसोहली के चित्र पंजाब संग्रहालय में, बसोहली के चित्र पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? पहाड़ी चित्रों का निर्माण 16वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? प्रकृति चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती या इनमें से कोई नहीं? तो कांगड़ा शैली का चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण ही रहा है, राधा कृष्ण ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक, सभी, भवन या पशु पक्षी? अकबर और जहांगीर के काल पे सभी चित्रण पर विशेष प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117, वाक़यात-ए-बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? वाक़यात-ए-बाबरी कि अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 3, 19, 7 या 13? वाक़यात-ए-बाबरी में 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। वैसे वाक़यात-ए-बाबरी में 22 चित्रकारों का उल्लेख है, जिनमें से 19 हिंदू और 3 मुसलमान
और 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है। ऐसे आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। 17 चित्रकारों का उल्लेख है, जिनमें से 13 मुस्लिम और 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। वाक़यात ए बाबरी में 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, किसने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या जलालुद्दीन? तो हुमायूं ने एक कबूतर के पंख को कटवा कर उसका चित्रण करवाया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 8, 6, 4। अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? 2, 3, 6 या 12? मुगल चित्रों में रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। खनिज रंग, वनस्पतिक रंग और रासायनिक रंग 3 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बसावन को? जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को मानता था और इसे नादिर उज जमा की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में? इनमें से कोई नहीं। अमीर हमजा के 61 प्रति कहाँ सुरक्षित हैं? इनमें से कोई नहीं। अमीर हमजा के 61 प्रति वियना में सुरक्षित हैं। अमीर हमजा में 360 कहानियों का चित्रण हुआ है। 360 कहानियों का चित्रण हुआ है और अमीर हमजा हुमायूं के समय में इसका चित्रण आरंभ होता है और अकबर के समय में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं? औरंगजेब के वृद्धावस्था के चित्र कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं? राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में या बौद्ध संग्रहालय में? तो औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित पाए गए हैं। राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला, सफेद? इनमें से सभी। तो चंबा की रेखाएं लाल एवं काले रंग से बनाई गई हैं। चंबा की रेखाएं लाल एवं काले रंग से बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या वस्त्र चित्रण को, सभी पोर्ट्रेट को या व्यक्ति चित्रण को सभी चित्रण कहा जाता है। यह सभी चित्रण मुगल काल से संबंधित है। सभी चित्रण मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को सभी चित्रण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का यह लास्ट प्रश्न था और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लग रहा है ये आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और इससे भी बेहतर अच्छा से अच्छा आपको
करा सकूं। इसके लिए धन्यवाद साथियों।